और आंखों देखा उन महापुरुषों का विवरण उनकी अमृतवाणी में, वो भी प्रमाण आपको दिया जाएगा जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। अब परमेश्वर कबीर जी ने यही कथा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सुनाई थी, जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। परमेश्वर कबीर जी ने ये सत्य कथा आज से 600 वर्ष पूर्व लगभग अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास नामक एक बहुत श्रेष्ठ आत्मा को सुनाई थी। और 600 वर्ष पहले पूरा मानव समाज अशिक्षित था। केवल एक ब्राह्मण वर्ग, विशेषकर हिंदुओं में एक ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी था। अन्य को संस्कृत, किसी अन्य जाति वाले को संस्कृत पढ़ना अलाउड नहीं था। और यह बिजली इसलिए गिरी रही, सज्ञान का हमारे ऊपर इतना साया छाया रहा कि हम सदग्रंथों को देख नहीं सकते थे, ना पढ़ सकते थे, हमें कोई आज्ञा नहीं थी। एक कड़ौली गांव है यहाँ हरियाणा में, कड़ौली खरखोदे के पास। वहाँ का एक जाट का लड़का, कड़ौली गांव का एक किसान का पुत्र होनहार था। उसने सोचा भी, कहते हैं वेद और सदग्रंथ शास्त्र गीता जी, इनके अंदर बड़ा गूढ़ रहस्य लिखा हुआ है और मैं उस गूढ़ रहस्य को जानूं और फिर सबको निस्वार्थ भाव से बताऊं। ये ब्राह्मण लोग तो अपने रोजी रोटी के लिए ही क्रियाएं करते रहते हैं। तो उसके सामने समस्या आई कि भाई संस्कृत भाषा का जानना अति आवश्यक है और संस्कृत भाषा को मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि अलाउड नहीं। तो उसने क्या सोचा भी, कोई बात नहीं, एक अच्छे काम के लिए थोड़ा सा सहारा और ले लेते हैं झूठ का। उसने अपने गांव में उस समय नंबरदार वगैरह होते थे, वो अशिक्षित ही होते थे। जो मुखिया होते थे वो अशिक्षित होते थे। और वो बच्चा पढ़ रहा था, वो 5-4 कक्षा पढ़ चुका था। तो उसमें क्या होता था कि काशी विद्यापीठ में ही संस्कृत पढ़ाई जाती थी, केवल ब्राह्मण जाति वालों को ही पढ़ाई जाती थी। और वो गांव से, सरपंच से, मुखिया से वो प्रमाण पत्र लेकर जाते थे कि ये इस गांव का वासी है, ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है। तो उस निश्चल दास ने अपने गांव के मुखिया से आप पे एक लिख के सारी कथा, भाई मैं ये निश्चल दास पुत्र फलाना गांव ये और ये इस ब्राह्मण जाति से संबंध रखता, ऐसा सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसका अंगूठा टिकवा लिया मुखिया का। और जाके वहाँ शिक्षा में प्रवेश पा लिया काशी विद्यापीठ में। और होनहार बालक था, सभी से 1 नंबर पर आवा था प्रत्येक कक्षा में। जब उसकी शिक्षा पूरी हो ली तो निश्चल दास ने वहाँ से आना था। तो वहाँ का जो प्राचार्य था, प्रिंसिपल जो था उस काशी विद्यापीठ का, उसके लड़की शादी योग्य होगी थी। उसने सोचा कि ये लड़का बड़ा होनहार है निश्चल, और इससे मैं अपनी लड़की का ब्याह कर दूं। क्योंकि उस समय रोजी रोटी ब्राह्मणों का उद्देश्य यही था कि वहाँ से काशी विद्यापीठ पढ़कर जो जाता है ब्राह्मण, तो उससे लोग सबसे ज़्यादा हवन करवाते हैं और वो ज़्यादा कमाई करता है, ज़्यादा धन कमाता है। जैसे आजकल डॉक्टरों का बच्चे जो MBBS करते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य केवल माया जोड़ना ही है और किसी के उनको कोई उद्देश्य नहीं, कोई ठीक हो या ना हो। ठीक है,
ठीक करेंगे तो उनकी रोजी अच्छी चलेगी दुकान, इसलिए वो दवाइयाँ अच्छी देते हैं, लेकिन मूल का उद्देश्य उनका धन ऐंठना ही होता है। वहीं से टारगेट बन जाता है उनका कि या तो नौकरी मिल गई, नौकरी ना मिली दुकान खोल लूँगा, 200 रुपये बेड के लिया करूँगा, एक राउंड के 500 लूँगा, यानी 9 जुगाड़ जोड़े जाए। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण लोग काशी विद्यापीठ पढ़कर जो आता था, लोग उस पर आकर्षित होते थे और उससे सबसे ज़्यादा कथाएं करवाते थे, और वो खूब नरक डोया करता, नरक, क्योंकि ज्ञान था नहीं, अज्ञान प्रचार करने का पाप होता है उन पे, और फिर उद्देश्य उनका कमजोर था, धन इकट्ठा करना ही था। इस उद्देश्य से प्रिंसिपल ने उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम अब कुछ गुरु दक्षिणा भी तो दो, आप जा रहे हो। निश्चल दास ने कहा कि जो मांगो गुरुदेव, आपका बच्चा हाजिर है, गरीब व्यक्ति आपको क्या दे सकता हूं। तो उसने कहा तू वचनबद्ध हो। जी जो आप कहोगे वही हो गया, मैं वचनबद्ध हो गया कि भाई मैं अपनी लड़की का ब्याह तेरे से करना चाहता हूं। अब फंस गया धर्म संकट में, क्योंकि उसमें ब्राह्मण लोग अपनी बेटी का ब्याह किसी अन्य जाति में नहीं कर सकते, करते थे। सारा समाज उलट हो जाता, हंगामा खड़ा हो जाता था। और ऐसी एक भी कुरीति थी कि लड़की अगर विधवा हो जाती है तो भी उसका ब्याह दोबारा पुनर् नहीं किया करते थे। तो अब धर्म संकट में फंस गया निश्चल। निश्चल ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे एक सच्ची कथा सुनाना चाहता हूँ। सारी बात बता दी कि गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं उस गांव का जाट का लड़का हूँ, किसान का, और मेरी इच्छा थी कि मैं संस्कृत पढ़ूं और सदग्रंथों को समझूं और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करूं। इसलिए मैंने झूठा सर्टिफिकेट गांव से बनवा कर प्रवेश पाया था। अब आपकी इच्छा, जो सजा दो, दास हाजिर है। अब वो ब्राह्मण लाल पीला हो गया और कहा कि तू वचनबद्ध हो। अब हो गया गुरुजी वचनबद्ध कि संस्कृत भाषा में तो कोई प्रवचन नहीं करेगा और संस्कृत भाषा में कोई व्याख्या नहीं करेगा, और ना संस्कृत भाषा पढ़ेगा ना ग्रंथ पढ़ेगा। कहने लगा जी जो आपकी आज्ञा, मैं संस्कृत भाषा नहीं बोलूंगा ना पढ़ूंगा। और श्राप दे दिया कि तुझे 3 ताप के अंतर्गत रोजाना पीड़ा होगी, यानी 1 घड़ी रोजाना बुखार आया करेगा तुझे। अपने आत्माओं, ये जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो पिछले जन्मों की बैटरी चार्ज होती है, उनकी वो न्यों बर्बाद करते हैं अपने पुण्यों को। किसी को आशीर्वाद दे के, किसी को श्राप दे के, फिर वो न्यू खाली हो जाते हैं। तो थोड़ी बहुत उसमें कमाई थी, उसके आधार से उस पर वो असर हो गया। उस निश्चल दास को आजीवन पूरे 1 दिन में 1 घंटा और 1 घड़ी यानी 20-22 मिनट रोजाना बुखार आता था, बहुत तेज, और बहुत तंग होता था वो लड़का। तो निश्चल दास ने उसके बाद वो फिर दादू पंथ में चले गए। परमेश्वर कबीर जी दादू साहेब जी को मिले थे, तो निश्चल दास जी दादू पंथ में जाके अपनी जो जैसा उनको ज्ञान था वहां से ज्ञान ग्रहण किया और फिर अपना एक निश्चल ग्रंथ बनाया था। उसने संत भाषा में लिखा, जैसे कबीर जी की वाणी है, गरीबदास जी की वाणी है, ऐसे उसने कुछ अपना अनुभव लिखा। वो अलग बात है, उसने कितना जाना कितना समझा प्रभु को, वो बहुत अच्छा नहीं था। ये दास ने पढ़ा, उसको खूब देखा, हस्तलिखित भी देखा। फिर भी अपना उद्देश्य ये कहने का ये है दास को कि ये बिजली न्यू गिरी रही कि पहले एक भाषा, संस्कृत भाषा को पढ़ने का केवल ब्राह्मण वर्ग को अधिकार था, और इस ब्राह्मण वर्ग को कै ख का भी नहीं पता था। इन सदग्रंथों में लिखा कि सिर्फ संस्कृत घोट दिया करते, व्याकरण को आधार मान लेते, एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते रहते, आपस में जो नगट मिट करी जनता ने स्वीकार कर ली। तो परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले ये यथार्थ ज्ञान दिया करते थे, जो ये दास आज
उस परमेश्वर की लिखी हुई समरवाणी जो 600 वर्ष पहले धर्मदास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी, वो आज सुना रहा है पढ़ के।